नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नर्मदा न्यूज़ में। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हम आज कहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको मैं बता दूँ, हम लोग रीवा शहर में और उसके नए बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि जैसे विकास के दावे किए जाते हैं रीवा शहर और उनके नेताओं के द्वारा, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे नई-नई सड़कें बन रही हैं और भी काफ़ी विकास हो रहा है। तो उसी विकास और स्वच्छता अभियान जो रीवा में चलाया जा रहा है, उसी को चेक और समझने के लिए हम लोग आज रीवा शहर में पहुँचे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा रीवा का बस स्टैंड है और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक भी जगह नहीं है किसी भी इंसान के चलने की, क्योंकि इतना क्राउडेड है, इतने ज़्यादा बसें हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी तक कम से कम 50 से 60 बसों का रोज़ाना आना-जाना है। तो इस हिसाब से देखा जाए, तो जैसे रीवा में बोला जाता है कि रीवा सतना से भी इस टाइम आगे चल रहा है और हर एक क्षेत्र में और हर एक विकास में, विकास की दौड़ में रीवा सारे शहरों से आगे चल रहा है। तो आइए हम और आप देखते हैं मिलके कि क्या है रीवा और रीवा के बस स्टैंड का हाल। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताते चलेंगे कि क्या है यहाँ के विकास का हाल। पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गंदगी है उसकी चरम सीमा यहाँ पे चल रही है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा और एक सैनिटरी, 3 डस्टबिन यहाँ पे होने चाहिए, जिसका कोई भी यहाँ पर अभी मुझे अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। दिखता है तो सिर्फ नशे में डूबता रीवा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोरेक्स की कुछ शीशियाँ पड़ी हुई हैं जो कि नशे में यूज़ की जाती हैं और यहाँ पर बस स्टैंड में इन सब चीज़ों का मिलना बहुत ही निंदनीय है, बेकार है। आप और हम दोनों संभल के आएँगे क्योंकि यहाँ पर चलने लायक हालात भी नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले से ही यहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा हुआ है और आप देख रहे हैं कि मच्छरों और कहने का गंदगी के लिए ये एक घर बन चुका है। तो हम इसी को दिखा रहे हैं आपको, आप भी धीरे-धीरे देखते चलिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, बापू एक ही सपना स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छा विचार है, पर क्या ये विचार यहाँ के बस स्टैंड पे मुकम्मल होता है? देखिए, एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब स्वच्छता पे बहुत कड़ी नज़र है यहाँ की सरकार की, यहाँ के नेता की या यहाँ के लोगों की, क्योंकि वहाँ सब मिलके ही किसी भी जगह को स्वच्छ और अच्छा बनाते हैं। जैसे आप पढ़ पाएँगे, यहाँ पर पेशाब करना सख्त मना है और पेशाब करते हुए पाए जाने पे ₹500 का जुर्माना। ₹500 का जुर्माना यहाँ पे पेशाब करते हुए पाए जाने पे। बाबा जी, आप यहीं से हैं? हाँ। आप और यहीं से हैं? हाँ जा अच्छा, आप बस में आए हैं क्या? हाँ। तो यहाँ पे ये गंदगी देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा गंदगी है। आपको लगता नहीं है इसमें सुधार आना चाहिए? हाँ। लगता है? हाँ या ना तो बताइए। सुधार तो आना चाहिए, देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है, क्यों? साहब भाई बेकार जाए का। हाँ, आप जाइए, जाइए। उनकी बस है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इंसानी और या फिर बोल सकते हैं कि शौच भी कर रखा है कुछ लोगों ने, जो कि देखने में बहुत, बहुत, बहुत गंदा लगता है और आप खुद भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर चलना भी दुश्वार है और आप समझ सकते हैं कि ये रीवा का नया बस स्टैंड है। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत तरह के आपने कूड़ादान देखे होंगे इस दुनिया में या शहर में। क्या कह रहे हैं सर? गंदगी है। गंदगी है ना यहाँ पे? हाँ, बहुत गंदगी इसलिए है। हमने पहल चालू करी है कि एक बार दिखाएं कि रीवा कहते हैं कि सतना से आगे जा रहा है और सारे अभी आसपास के शहरों में सबसे आगे है। काम ही नहीं करते हैं नगर पंचायत के कर्मचारी। कोई कर्मचारी काम नहीं करता है। यहाँ पर तो इंसानी मल भी देखने को मिल रहा है, शौच कर रहे हैं लोग बस स्टैंड में ही। कर रहे हैं, यहाँ इधर उधर पेशाब करते हैं। अब आप समझते हैं कि किसी भी शहर में वहाँ की गति ऐसे समझी जाती है कि वहाँ का बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन कम से कम अच्छा दिखना चाहिए। बारिश में मरीज तैयार होते हैं इस गंदगी से। हाँ, क्योंकि हम लोगों को तो रोज आना जाना है। जो भाई अब एयरपोर्ट बन जाए या कुछ और बन जाए, मगर जिन लोगों का रोज यहाँ पर आना जाना, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ना ये। बहुत समस्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े आपने कूड़ेदान देखे होंगे इस दुनिया में, मगर इतना बड़ा कूड़ादान देखा है आपने बस स्टैंड के पास? नहीं है। नहीं, ये है ना। इससे बड़ा कूड़ादान आपको लगता कहीं होगा? कहीं नहीं है, जहाँ खाली है वहीं कूड़ादान है। जहाँ खाली वहीं कूड़ादान है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर बस स्टैंड का सबसे बड़ा कूड़ादान है। अब यहाँ के सरकार ने पूरा सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर किसी भी इंसान को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा कूड़ादान बना के दिया है। अब चाहे इससे गंदगी आए, मच्छर आए, किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो है, अब आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या यहाँ के लोगों का कहना है। जैसे आपने देखा कि बस के यात्री तक यहाँ की सुविधाओं से और यहाँ की चीज़ों से परेशान है, बहुत ज़्यादा तंग है और वो खुद बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पर स्वच्छता के हिसाब से जो भी किया गया है वो सब ज़ीरो है।
क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता के नाम पे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिली थी आगे, जैसे आपने देखा कि कोरेक्स पड़ी हुई थी, कुछ दारू की शीशियां पड़ी हुई थी। तो ये नशे का अड्डा ज्यादा लगता है, बस स्टैंड कम लगता है हमें। और जैसे आप देख रहे हैं कि शौच, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि शौच को लेके मैं आपको बताता चलूं, शौच को लेके लोग बस स्टैंड का यूज करते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा निंदनीय है। अब देखते चले, यहाँ पर आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक भी पैर रखने की जगह नहीं है। जहां पर भी देखो आप, कहीं पर भी देखो कचरा ही कचरा दिखता है। कहीं पर भी कुछ साफ सुथरा हमें समझ में नहीं आता है। मैं आपसे बोलूंगा कि थोड़ा कैमरामैन आगे आइए, हमें आगे से दिखाइए कि ये जो कचरा है, और जो लोगों ने मुझे ऐसा लगता है कि ये बस स्टैंड कब नशे और थूकने की जगह ज्यादा बना रखी है। देखते हैं यहाँ पे शौचालय है कि नहीं, क्योंकि अगर लोग मल या बोले शौच अगर बस स्टैंड में कर देते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई भी सुविधा है शौच में जाने की, या कोई सुविधा नहीं दे रखी, इसलिए लोग आज भी बस स्टैंड का यूज करते हैं कोई भी शौच करने के लिए। तो आपको दिखाता चलूंगा और बताता चलूंगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की शौच और वॉशरूम की जगह है। हमारे शहर की शान, स्वच्छता हमारी पहचान। हमारे शहर की शान, स्वच्छता हमारी पहचान। आप देख सकते हैं कि पहचान कैसी है शहर की, कि कोई भी सुविधा वहां पे नहीं दिखाई देती है। जैसे आप नल भी देख सकते हैं कि कुछ खास नहीं है, बस गंदगी और हर तरफ गंदगी दिखाई देती है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या है यहाँ के विकास का हाल।